हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आज हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा हमास और इजराइल को दिए गए 20 स्टेप वाले शांति प्लान के बारे में। आखिर ये क्या है, हमास और इजराइल का इस बारे में क्या कहना है, इस पीस प्लान को लेकर पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन है। दरअसल अमेरिका द्वारा हमास और इजराइल के बीच युद्ध रोकने के लिए 20 स्टेप का पीस प्लान दिया गया है। इस 20 बिंदु वाले पीस प्लान में कुछ अहम बातें शामिल हैं, जैसे युद्ध रोकना, दोनों पक्ष तुरंत फायरिंग बंद करे, बंधकों की रिहाई, हमास जिन लोगों को बंधक बनाए हुए हैं उन्हें छोड़े, कैदियों की अदला बदली यानी दोनों तरफ के कैदी छोड़े जाए, हमास से हथियार डालने की मांग ताकि गाजा में शांति बनी रहे, गाजा का प्रशासन कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के हाथ में दिया जाए और लोगों तक मदद पहुंचाना, जैसे खाना, पानी, दवाएं और राहत सामग्री। अमेरिका का कहना है कि अगर यह सभी कदम पूरे हो गए तो गाजा में स्थायी शांति आ सकती है। इजराइल ने इस प्लान को सहमति जताई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह इस प्लान का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने इसे नहीं माना तो इजराइल अपना काम पूरा करेगा, यानी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इजराइल ने यह भी कहा है कि अगर हमास तैयार होता है तो वह बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर सकता है। वहीं हमास की ओर से कहा गया है कि वह कुछ शर्तों पर इस प्लान को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो बंधकों को रिहा करने को तैयार है। गाजा का प्रशासन किसी अंतर्राष्ट्रीय टीम को सौंपने पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वह हथियार नहीं डालेंगे। हमास चाहता है कि कुछ बिंदुओं पर और बातचीत हो ताकि सब पक्ष सहमत हो सके। दुनिया की कई देशों ने इस प्लान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कतर ने कहा है कि यह एक अच्छी शुरुआत है और हमास का रुख सकारात्मक है। मिस्र ने कहा है कि वह इस प्लान को लागू करवाने में मदद करेगा, जबकि तुर्की ने कहा है कि यह शांति का मौका है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। जबकि फ्रांस का कहना है कि यह प्लान अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें साफ नहीं है, जैसे वेस्ट बैंक का क्या होगा यह नहीं बताया गया है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अगर सब पक्ष ईमानदारी से आगे बढ़े तो यह प्लान गाजा में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। इस प्लान के कई फायदे और कई नुकसान भी हैं। कुछ फायदों की अगर बात करें तो गाजा में तुरंत युद्ध रुक सकता है, बंधक और कैदी घर लौट सकते हैं, राहत सामग्री आसानी से पहुंच सकती है, गाजा का फिर से निर्माण शुरू हो सकता है और दोनों पक्षों के बीच भरोसा दोबारा बन सकता है। अगर इसके नुकसान की बात करें तो वेस्ट बैंक के भविष्य पर कोई बात नहीं की गई है। इजराइल सुरक्षा के नाम पर फिर से कार्रवाई कर सकता है। दोनों पक्षों में भरोसे की कमी भी आ सकती है। अगर किसी भी पॉइंट्स पर विवाद हुआ तो प्लान फिर से टूट सकता है। अमेरिका का यह 20 पॉइंट्स प्लान एक बड़ा कदम है। इजराइल ने इसे मान लिया है, हमास ने आंशिक रूप से मंजूरी दी है और कई देश इसे शांति की उम्मीद मान रहे हैं। लेकिन सच यही है, जब तक दोनों पक्ष पूरी तरह भरोसे और ईमानदारी से इस प्लान को लागू नहीं करते, शांति सिर्फ एक सपना ही रहेगी। अगर यह प्लान सही से लागू हुआ तो गाजा और इजराइल दोनों के लिए नई शुरुआत हो सकती है। आप देख रहे हैं डीएलएफ न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।